कि जिल्लत और रसवाई की मौत हमेशा उसका मुकद्दर होती चली आई। तुम ये समझ रहे हो कि तुम मुझको झुकाने के लिए मेरी दामाद पे जो जुल्म कर रहे हो। अदाकार शकील ईद उल अजहा के पहले दिन इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल शोबिस के लिए बहुत बड़ा सदमा है। उन जैसे सीनियर अदाकार का यूं दागे मफारकत दे जाना किसी को भी नहीं भूलेगा। वो एक अहदसास शख्सियत के मालिक थे जिनमें आजी इंकसारी कूट कूट कर भरी थी। आज की इस वीडियो में शकील को खिराज अकीदत पेश करेंगे और उनके शोबिस करियर पे नजर डालेंगे कि उनका ताल्लुक कहां से था, बच्चे कितने थे, शादियां कितनी की थी, किस अदाकारा के साथ उनकी ड्रामों और फिल्मों की जोड़ी हिट थी, और सबसे खास बात जर्नैलों का बेटा कैसे फौजी खानदान की रिवायत तोड़कर ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ गया। सारी उम्र तो काट आया मैं और डैडी, और एक घर का ऐश आराम छोड़कर जाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। परेशान मत हो मोहन साहब, जज्बाती होके कुछ कर गुजरने नहीं जा रहा हूँ। शकील यूसुफ, जिनका असल नाम यूसुफ कमाल था, लेकिन उन्होंने शोबिस की दुनिया में शकील यूसुफ के नाम से शोहरत हासिल की। वो इतने कामयाब अदाकार थे कि एक वक्त में उनके बगैर किसी फिल्म या ड्रामे की कास्ट मुकम्मल ना होती। वो हर फिल्म या ड्रामे की जरूरत समझे जाते। फिल्म और टेलीविजन में यकसा मकबूल अदाकार शकील का 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हुआ। अदाकारा बुशरा अंसारी ने शकील के इंतकाल की तस्दीक की। 2018 में शकील का बाईपास ऑपरेशन हुआ था, जबकि वो पिछले कई साल से जोड़ों की एक बीमारी अर्थाइटिस का शिकार थे। वो कई सालों में दिल की तकलीफ में मुब्तला रहे। शकील को चलने फिरने में दुश्वारी होती थी। उसके लिए एक मुलाजिम उन्हें चलने में मदद देता था। शकील यूसुफ 29 मई 1938 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। उनका खानदान लखनऊ में मुकीम था, जो वहाँ की आर्मी में आला ओहदों पर फाइज थे, जबकि शकील का सारा खानदान फौज में मुकीम था। उनके नाना भोपाल के आर्मी चीफ थे, जबकि उनके खानदान के दीगर लोग भी फौज में आला ओहदों पर फाइज थे। जब पाकिस्तान बना तो उनका खानदान 1952 में हिजरत करके पाकिस्तान आया। इसके बाद से अब तक का सारा वक्त कराची में गुजरा। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हो गए। यहाँ भी शकील का पूरा खानदान फौज में भर्ती हुआ और अफवाज पाकिस्तान में ही अपनी खिदमात पेश की। शकील ने भी अपनी खिदमात फौज के लिए पेश की। जब पीटीवी ने पहला ड्रामा निशाने हैदर बनाया, शकील भी उस ड्रामे में अहम रोल कर रहे थे। नाजरीन, निशाने हैदर पहला खेल था जिसमें कैप्टन सरवर शहीद की जिंदगी को फिल्माया गया था। इसमें लीडिंग रोल सलीम नासिर ने किया था। यह ड्रामा पाक फौज के एक शहीद पर बना था। इसमें उनके साथ तलत हुसैन और उस्मान पीरजादा भी थे। फिर पाकिस्तान नेवी के लिए बनाए गए 2 ड्रामों में काम किया, जिनमें समंदर जाग उठा और दूसरा 1965 की फतह का मार्का ऑपरेशन दवार का था। आखिर में शायद आप जानते होंगे कि तला साहब इस वक्त हमारे मुल्क में इस फील्ड के बेहतरीन आदमी हैं। जी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उनके सजेशंस दिखा दूँ। मिस मुराद वो फाइल निकाली। फैक्ट्री तो इस माह मुकम्मल हो जाएगी। जी। शकील जज्बात से भरपूर इंसान थे। उन्हें पाक फौज के लिए बेशुमार ड्रामों में काम करने का मौका मिला और फौज के लिए उनके जज्बात काबिले कदर होते थे। वो 1965 की जंग और 71 की जंग के ऐनी शाहिद थे। वो अक्सर इंटरव्यूज में बात करते थे कि जब भी कहीं पाकिस्तान की बात आ जाती, कोई मिली नगमा जिसमें पाकिस्तान की बात हो, कौमी तराना हो, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। शकील अपने मुल्क के लिए बहुत जज्बाती इंसान थे। वो हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। उनकी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान होता था। शकील यूसुफ की शादी खालिस अरेंज मैरिज थी। उनकी बेगम उनकी वालिदा की पसंद थी। उन्होंने वालिदा की पसंद से शादी की, लेकिन दुख की बात यह कि उनकी शादी से पहले उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। लेकिन उन्होंने वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक जहां उन्होंने रिश्ता तय किया था वहीं शादी की। इन दोनों का भरपूर साथ रहा, बल्कि बहुत अच्छा रहा। फरी उनके आखिरी वक्त में उनके साथ रही। जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त भी उनकी अहलिया उनके साथ थी। उनका साथ निस्फ सदी का था, जिसमें वो दोनों एक साथ रहे और भरपूर जिंदगी जी। शकील ने एक ही शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शकील के दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी। उनकी बेटी का नाम हिरा और बेटे का नाम हैदर है। उनके हमअसर फनकारों में कवि खान और तारिक अजीज थे, जिनके साथ उनकी दोस्तियां थीं। मुझे अफसोस है मिस मुराद कि आपने मेरे कुछ जुमले सुन लिए जो मैंने किसी वक्त दबाव के तहत कहे होंगे और इन जुमलों से आपको तकलीफ पहुंची। मैं इन जुमलों के सिलसिले में या अल्फाज के सिलसिले में
शकील अपनी समाजी खिदमात के लिए भी बहुत मशहूर थे। मुल्क में जब भी कोई कुदरती आफत आती वो हर जगह पेश रहते। उन्होंने 2005 वाले जलजले और सैलाब के दौरान भी सरगर्म रहे। इसी तरह वो सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। नाजरीन, शकील का शोबिस करियर कई दिहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया। लेकिन शकील का आगाज बतौर फिल्मी अदाकार था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 22 फिल्मों में काम किया, जिनमें जानिसार, होनेहार, सुहागन, दिल मेरा, धड़कन तेरी, चाहत, मिस्टर 420, बागी, शहजादे, करिश्मा, पहला पहला प्यार, गुनाहों की बस्ती, ब्लैक कैट, वजूद, मालिक, रास्ता, जिना, जहरिश और इंग्लिश फिल्म बटरफ्लाइज आर फ्री भी शामिल हैं। उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन उनका ज्यादा काम ड्रामों में अदाकारी का था। उन्होंने लगभग 50 साल ड्रामों और टेलीफिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। शकील के मशहूर टेलीविजन ड्रामों में हनीमून, जबर जेर पेश, टिक टिक कंपनी, मंटोरामा, परछाइयां, अनाज, चांद ग्रहण, उड़ान, तपिश, अफशा, आंगन टेढ़ा, शाहजी, जमीन, दूसरी औरत, आंधी उनके यादगार ड्रामे हैं, जिनमें उन्होंने लाजवाल किरदार अदा किए। नहीं ये क्या एक हंगामा का है। होटल के बाहर भी इस किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा जिसपे दर्ज हो कि यहाँ किस किस्म के बच्चे आ सकते। फिर जी 5 दिहाइयों में जो काम उन्होंने किया, उसके सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सितारा इम्तियाज और इसके बाद सदर पाकिस्तान ने एतराफ़े फन का अवार्ड दिया। बेहतरीन और वर्सटाइल अदाकार होने की वजह से उनको पाकिस्तान के तमाम सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। शकील की बेटी सुबह 6 बजे कराची पहुंची थी, जहां उन्होंने उनका आखिरी दीदार किया। ईद के दूसरे रोज एक लाजवाल फनकार और कमाल इंसान का जनाजा उठाया गया। उनकी नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद अदा की गई। एक बड़े फनकार को आहों और सिस्कियों में कराची में सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, उनका इंतकाल अदाकारी के मैदान में एक बहुत बड़ा खला पैदा कर गया। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करे और उन जैसे कमाल के फनकार सरजमीन पाकिस्तान में पैदा करता रहे। आमीन। हिम्मत मत हारिए आप। डैडी और मेरी जिंदगी का सारा बोझ वैसे भी आपके कांधों पर ही रहा है। हाँ, वो रेहान का कारखाना जो था वो मेरे और डैडी के बगैर नहीं चल सकता, तो हमने बेच दिया।